हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट कवर करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन हैं और हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम पार्ट फर्स्ट में पहले 3 क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, उनका सोल्यूशन करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होना है। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया हुआ है, उसमें एक टॉपिक और मुझको इंक्लूड करना था लेकिन वो याद नहीं रहा था, तो मैं वो यहाँ पर पूरा कर दे रहा हूँ। बस एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर बात करूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मुझको 2 टॉपिक पढ़ाने थे। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए काम आता है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के काम आता है। बस फर्क इतना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बस हमें इसमें वैल्यू पुटअप करनी है और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू एक्स। क्या है? x है सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम अप्लाई करेंगे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन फर्स्ट को पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है सोल्व, और फिर क्वेश्चन फर्स्ट को सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें सोल्व करना है। ABC क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a, b और c क्या है? a, b कोफिशिएंट है और c है आपकी कांस्टेंट टर्म, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। a, b, c क्या है? कोफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। बस यहाँ पर एक कंडीशन है, b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए b² माइनस 4ac, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर ये टर्म निगेटिव आ गई तो निगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखो, मैंने 3 स्टेप्स आपको बताई थी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x² के कोफिशिएंट्स को 1 बनाएंगे। x² के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाना है। उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे, हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके और उसका स्क्वायर करके उसको एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बस हमें इतना सा काम करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो दिस शोज दैट 2x² बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 2 से 2 गया तो इक्वेशन क्या आ गई? x² माइनस 7 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और उसको क्या कर देना है? x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर हमें इसमें ऐड कर देना है। तो करना कुछ नहीं है, x² माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2, एक बार इसका हाफ करके
उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका हाफ कितना हो जाएगा 7/4, तो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर 7/2 का हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, एक बार उसको ऐड कर दिया, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर क्या बन गया, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, मैंने इसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया। अब देखो ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई क्या, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई। और इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 माइनस 3/2। ठीक है, इसको सॉरी ये हाँ सॉरी ये गलती हो गई थी। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ेंगे, हमें यहाँ पर स्क्वायर बनाना था तो हमने स्क्वायर बना दिया। अब हमें यहाँ पर भी इस तरीके से सोल्व करके ऐसी टर्म लानी है जिसका हम स्क्वायर बना सके, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सके, जैसे हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 49 माइनस 24। ठीक है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल ही आ जाएगा 5 और 2/25/16। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, हाँ स्क्वायर से स्क्वायर मत काट देना, कभी आप कहो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, ये तो आएगा ही आएगा, एक बार वैल्यू माइनस की भी आएगी 5/4 की, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसका रूट लेंगे। ठीक है, अब देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर नहीं, बल्कि हम जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वी गेट, यहाँ पर वी गेट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। ये लिखने के बाद 5/4 प्लस माइनस 5/4, जब स्क्वायर से स्क्वायर काटो तो आप यहाँ पर दो वैल्यू लेना, प्लस माइनस 5/4, क्योंकि जब आप इसका रूट इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि आप चाहे निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर लो, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कर लो, पॉजिटिव सेम वैल्यू और निगेटिव सेम वैल्यू का स्क्वायर कर लो। आप देखो जैसे मेरे पास 6 है, -6 + 6, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, चाहे माइनस हो चाहे निगेटिव हो। तो इसलिए जब भी हम 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो 6 + 6 तो आता है, इसके साथ -6 भी आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू का हम जब स्क्वायर करेंगे, माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ऑलवेज उसका आंसर स्क्वायर के बाद पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए हमने जब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से दो वैल्यू बाहर निकलेगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्यों, क्योंकि आप चाहे प्लस वैल्यू सेम वैल्यू का स्क्वायर कर लो, चाहे आप माइनस की वैल्यू का सेम स्क्वायर कर लो, तो वो वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब देखो इफ़ x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, जब एक बार ये पॉजिटिव वैल्यू हमने यहाँ से इंक्लूड कर ली, जब ये वैल्यू इसके इक्वल है, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 प्लस 7/4, 12/4, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इफ x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, तो x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, 2/4, तो कितना आ गई 1/2। तो एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 4 = 0। ठीक है,
सॉरी एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, अब फिर से हमें वही काम करना है सॉल्यूशन में। एक्स के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग वोल इक्वेशन बाय 2। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, वी गेट लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दो x² + x/2 - 2 = 0, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। वी गेट का रोल ही होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक स्टेप छोड़ना चाहिए तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² + x/2 - 2। अब देखो इसके हाफ का सॉरी इसके कोफिशिएंट का x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो +1/4 का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर = 0। तो देखो x² + 1/2x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो हम वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, ये है आपका x² + x/2, ये हो जाएगा आपका x² + x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर -2 - 1/4 का होल स्क्वायर = 0। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, हमारी वैल्यू ठीक है बिल्कुल। तो अब एक काम करो, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, और ये क्या बन गया x + 1/4 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर की फॉर्म में रहने दे, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, 1/4 का होल स्क्वायर +2, ये आ जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर = ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/16 + 2। x + 1/4 का होल स्क्वायर = 16 की मल्टीप्लाई इधर कर दो एलसीएम लेकर के, तो हो जाएगा 32 + 1/16। ठीक है, और ये आ जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर = 33/16। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 33 का √/4 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 33 √/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे 16, 33 के रूट का स्क्वायर करोगे तो ये एज इट इज़ वैल्यू बाहर निकल करके आ जाएगा। जब आप 33 के रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 33 एज इट इज़ बाहर निकल के आ जाएगा। तो इफ़ x + 1/4 सॉरी, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट भी तो बाहर लेना है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा x + 1/4 = ±√33/4। एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार निगेटिव वैल्यू, जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे बाहर। तो अब लिखेंगे इफ x + 1/4 = +33/4, देन x = √33/4 - 1/4, x = आ जाएगा √33 - 1/4। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, इफ x + 1/4 = -33/4, तो एक बार वैल्यू क्या आ जाएगी -33/4 - 1/4, तो एक बार x की वैल्यू हो जाएगी -33 - 1/4। एक बार वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ही हमारे क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। 4x² - 4√3x + 3 = 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है,
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 4। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वी गेट, क्योंकि हमें क्या मिल जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये मिल गया। अब इसके कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके उसे ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दिस वाज दैट x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, एक बार ऐड कर दे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब एज इट इज रहेगा। बस x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब x² √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी बनेगी। वॉट x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये और ये इस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। ठीक है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यह आएगा 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, यह हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, और ये कट के क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो एक बार ये क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर तो 0 हो गया। अब एक बार तो ये 0, एक बार ये 0, क्योंकि जब ये पूरी इक्वेशन 0 आई होगी या तो ये वाला फैक्टर 0 रहा होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 रहा होगा। तो दिस वाज दैट x प्लस 3/√2 इक्वल टू 0, x प्लस 3/√2 इक्वल टू 0। तो एक बार तो x की वैल्यू √3/2 आ गई, और यहाँ पर भी x की वैल्यू माइनस √3/2 आ गई, क्योंकि इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी। तो दिस द रिक्वायर्ड अवर आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ पार्ट, ये है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट को 1 बना लो। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2 वी गेट, हमें मिलेगा x² प्लस 1/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में मिल जाएगी। अब x² प्लस हाफ x प्लस 2, देखो इसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर दो ऐड, और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका हाफ क्या होगा 1/4, और माइनस 1/4 इक्वल टू 0। एक बार इसके स्क्वायर का माइनस कर दिया, एक बार इसके स्क्वायर का ऐड कर दिया। अब देखो ये मिलके क्या बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो इसको भी, तो ये आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस 2, और x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 31/16, माइनस का 31/16। और हम लोग लिख सकते हैं इसको अगले नेक्स्ट टाइम में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 31, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 31 रूट का होल स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अब देखो एक मिनट माइनस नहीं, सॉरी गलती हो गई, एक मिनट। यहाँ पर रहेगा माइनस का √31/4 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन थी x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस का 31/16 का रूट। इसका क्या ले लो, रूट ले लो। इसके स्क्वायर का क्या ले लो, रूट ले लो। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 31/16 का होल स्क्वायर, समझे ना। यहाँ पर माइनस का 31/16 का होल स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बचा यहाँ पर √-1, √-1, या फिर कह लीजिए माइनस का 31/16 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम अभी तक रियल नंबर्स को ही पढ़े हुए हैं। रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है वो केवल पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, निगेटिव वैल्यू को कोई स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो मतलब इसके फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, इस इक्वेशन के फैक्टर्स यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 31/16 का होल स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इसको हटा देंगे, इज नॉट पॉसिबल, सो दे आर zeros of this given equation doesn't exist, does not exist। इक्वेशन के इस जो जीरोज है, जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि निगेटिव रूट के अंदर जो वैल्यू है वो निगेटिव में है और निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। चलो मान लो इसका अगर स्क्वायर रूट बाहर आ भी जाए, ठीक है, 31/4, ये 31/16 तो बाहर आ जाएगा, बचा कौन, माइनस। इसको -1 का फैक्टर कहाँ से लाएंगे, सॉरी उसका स्क्वायर रूट कहाँ से लाएंगे, -1 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है ना, -1 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर 31/16 अगर यहाँ से बाहर आ भी गया तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयर जीरोज ऑफ दिस गिवन इक्वेशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो दिस द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो इक्वेशन दी गई है उनके हमें फिर से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले ही बताया था कि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 2 बार करेंगे, एक बार तो अप्लाइंग द बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। पहले मेथड से तो हम कर चुके हैं, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, जो कि पहले 2 मेथड से क्या है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ से मैं a b c की वैल्यू को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मीन्स ax² + bx + c = 0। तो दिस शोज दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, b² - 4ac निकाल लेता हूँ यहीं के यहीं, ठीक है। बस मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा। यहाँ पर आएगा b² - 7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 49 -8 × 3 = 24। तो ये आ जाएगा 5 और 2, ये आ जाएगा 25। b² - 4ac कितना आ जाएगा, 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब फ्रॉम क्या है यहाँ पर x है ना, तो x = -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें क्या रख दो, वैल्यू रख दो। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7 प्लस माइनस, अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 25, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, तो x इक्वल टू, तो वो आ जाएगा -7 माइनस क्या 5, स्क्वायर रूट 25 का क्या होता है 5 होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस पहले से ही है, और 2 2 जा 4, एक बार ये हो गया 4 हो गया। अब देखो एक बार तो अब देख लो आप लोग, इफ़ x इक्वल टू -7 प्लस 5 अपॉन 4, जब एक बार वैल्यू ये आए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 अपॉन में 4 इक्वल टू 1/2 माइनस 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर फॉर्मूला है माइनस बी, और यहाँ पर बी क्या है आपका माइनस का है, तो यहाँ पर इस हिसाब से ये माइनस का 7 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक गिवन माइनस है ही वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू एक बार आ गई 3। इफ़ x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, जब x की वैल्यू ये आए देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4, डिवाइड कर दो 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहले में चाहे पहले क्वेश्चन में चेक करके दिख लेना, दोनों वैल्यू यही थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कंपेयरिंग इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको क्या कर लो, कंपेयर कर लो। इट मीन्स किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4 मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि a b c क्या है इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, तो a हमारा 2 हो जाएगा, b हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं उसका 1 होता है, 0 मत मान लेना, ठीक है, कभी आप कह दो 0 1 है, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, ठीक है, और -4 आपकी c की वैल्यू होगी, विद साइन हमें वैल्यू लेनी है। तो अब देखो यहाँ से b² माइनस 4ac निकाल लो, तो b² 1 माइनस 4 इंटू 2, और c की वैल्यू -4, 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जो 16 2 जा 32, ये आ जाएगा 33, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 33 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब फ्रॉम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, अब यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू 33 अपॉन 2a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये हमने 33 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रखी है, ठीक है। अब एक बार तो इफ़ x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, तो बस ये एक बार तो वैल्यू आ जाएगी, एक बार वैल्यू आ जाएगी, एंड ये भी अब ये मत लिखो, जब यहाँ पर डायरेक्ट हो ही गया, तो x इक्वल टू एक बार वैल्यू -1 माइनस 33 रूट मतलब अपॉन 4, एक बार वैल्यू ये आ जाएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार वैल्यू ये, एक बार वैल्यू ये, और यहाँ पर प्लस माइनस ऑलरेडी है ही, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस के साथ, ठीक है, तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। पीछे चेक करके देख लेना, आंसर आपका सेम है। देखो थर्ड पार्ट में है 4x² प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा और c इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो, तो बी स्क्वायर 4/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारा 4 है और c हमारा 3 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 16 3 जा 48 माइनस 16 3 जा 48, तो मतलब 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब फ्रॉम x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 4√3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4√3। ठीक है, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0/2a की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ से 0 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रखी है। अब x इक्वल टू -4/√3 अपॉन 8। ठीक है, एक बार यहाँ पर प्लस 0 के साथ x इक्वल टू आ जाएगा -4/√3 अपॉन 8, तो 4 2 जा 8, एक बार आ गई -√3/2 एंड एक बार x इक्वल टू -4√3 -0 अपॉन 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 0 आएगा ना, एक बार इसके साथ प्लस 0 के साथ, एक बार -0 के साथ, तो x इक्वल टू -4/√3 अपॉन 8, एक बार ये आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, एक बार आ जाएगा -√3/2, तो अब की बार भी वैल्यू -√3/2 आ गई, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ गई थी -√3/2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड अवर आंसर। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखना बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 16 2 32 मतलब माइनस का 31। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू आ गई माइनस का 31, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर देखो फ्रॉम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस का 31, यानी कि माइनस का 31 और माइनस एक फॉर्मूले वाला 1 मिनट 1 मिनट सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो गई। जो b की वैल्यू है 1 है, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस का 31 अपॉन a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 तो आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 31 अपॉन 4। तो एज रूट वैल्यू ऑफ -31 डजेंट एग्जिस्ट, -31 की रूट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नो मतलब रूट वैल्यू ऑफ -31 डजेंट एग्जिस्ट, सो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज द रिक्वायर्ड अवर आंसर, क्योंकि यहाँ पर -31 है, रियल वैल्यू तो है, लेकिन माइनस की किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। वो करता है लेकिन आयोटो की फॉर्म में, वो आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखोगे, लेकिन
हम यहाँ पर 10th में उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम केवल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और ये जो ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम स्क्वायर रूट पता ही नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर्स का, ये नंबर्स हमारे इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस आपका हो जाता है कंप्लीट इसी क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि इस पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। उसमें भी हमें इक्वेशंस के रूट से फाइंड आउट करने हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड में भी यही बात कही गई है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उसने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी कि आपको उसे किस मेथड से करना है। आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लो, चाहे आप स्प्लिटिंग मिडिल लगा लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। हम यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे, ईजी रहेगा। ठीक है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के चक्कर में भी नहीं पढ़ते और स्प्लिटिंग टर्म के तो चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं हो पाती। तो देखो इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो x माइनस 1/x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन है जहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको लीनियर फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। क्यों? क्योंकि हमने इसका एलसीएम ले लिया, हमने इसका एलसीएम ले लिया नीचे 1 मानते हुए, और जो अपोर में x आया होल के वो इधर पर हमने शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, तो इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bxc प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी पॉजिटिव, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी, विद साइन हमें लेने हैं, c इक्वल टू -1 आ जाएगी, विद साइन हमें लेने हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, ये हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1, तो ये हो जाएगी 9 + 4 इक्वल टू कितना? 13 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, क्योंकि 4 बन जा 4 और -1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 होता है, और 9 + 4 13 होते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो फ्रॉम x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या थी? और b की वैल्यू ओनली, b की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है? 13। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 1 है, एक बार पीछे देख लेते हैं। हाँ, ए की वैल्यू आपकी 1 है, तो देखो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 पॉजिटिव प्लस माइनस √13 अपॉन 2। तो इफ क्या देखो यहाँ पर दिस शोज दैट x इक्वल टू 13 प्लस 3 अपॉन 2, एक बार वैल्यू तो ये हो जाएगी, एंड x इक्वल टू √13 माइनस 3 अपॉन 2, एक बार हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि x के यहाँ पर प्लस माइनस वैल्यू थी, तो सो x इक्वल टू दिस एंड इस इक्वल टू दिस, एक बार माइनस एक बार प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहो तो इसको आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आप चाहे इनको लिखो या ना लिखो, आप यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन पे क्या है? 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल 11/30, जहाँ पर x इक्वल टू नोट -4 और नोट 7। सबसे पहले तो हम इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के जैसे इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है हम कभी, आप इसको यहाँ पर 1/u मान लो या फिर u मान लो, नो मतलब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे और वहाँ से इसको सोल्व हम कर देंगे। ठीक है, कभी पता चला आप चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.6 के इंट्रोडक्शन पार्ट के जैसे इसको आप सोल्व करने लग जाओ, नहीं। ठीक है, लीनियर में करने का मतलब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले करके एक इसको मतलब x को हमें न्यूमरेटर में ले जाना है। तो देखो इसको सॉल्यूशन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के आपस में कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा x -7
माइनस एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, तो अब देखो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो और इसके मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11 इंटू इसके मल्टीप्लाई इधर है ना एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7, तो 30 इंटू एक्स से एक्स गया माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11। ठीक है, माइनस का 11 इक्वल टू ये होगा 11 इंटू इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28। देखो 11 से 11 गया, यहाँ पर क्या बचा -1, तो हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 28। 30 को इस तरफ लिया तो ये हो जाएगा, मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ उसको इस तरफ, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ केवल, ना कि वैल्यू को इधर से इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये इधर आकर के यानी कि इधर आकर के प्लस 30 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये हो जाएगा आपका प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, सॉरी ना कि लीनियर फॉर्म में। ठीक है, बल्कि क्योंकि वहाँ पर नॉन लीनियर फॉर्म में थी तो हमें इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना था। तो अब देखो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, वी गेट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू -3 आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -3, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, सी की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, देख लो, तो अब सी की वैल्यू 2 है, तो 9 माइनस 8 क्या है 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब फ्रॉम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 अपॉन 2a की वैल्यू a की वैल्यू 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू जो हमने 1 वैल्यू रखी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है जो कि इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहाँ पर दिखाई है। तो x इक्वल टू +3 प्लस -1 अपॉन 2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है। अब देखो इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 देन दिस इज दैट x की वैल्यू हो जाएगी 4/2 इक्वल टू 2। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 2 एंड इफ x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 तो दिस इज दैट x इक्वल टू 2 अपॉन 2 डिवाइड कर दो 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये दो हमारे हो जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी क्वेश्चंस के साथ पार्ट फर्स्ट का पहले 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आप लोगों को इन 3 क्वेश्चंस में अभी तक कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारा सॉल्यूशन पार्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।